अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने इस हाल में भी अपने इस गुनहगार बंदे को जिंदा रखा। तो क्या आप मुझे इस तिलिस्मी कैद से आजाद करवा सकते हैं? जो काम मैं नहीं कर सकता, वो काम तुम्हारे वफादार साथी कर सकते हैं। तो फिर जल्दी बताओ ना शहजादी तस्वीर, हमारे आका कहाँ हैं? हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? सिंदबाद तक हमें से कोई भी पहुंच नहीं सकता था। अगर शाह आमरी की रूह आकर मुझे न बताती कि सिंदबाद असल में किस मकाम पर जमीन में कैद है। मैं उस जमीन को खोद खोद कर सिंदबाद को निकालूंगा, या फिर जमीन की खुदाई करते करते अपनी जान दे दूंगा। नहीं अल नासिर, ये मुमकिन नहीं है। तुम अपने आका सिंदबाद की तरफ अपनी वफादारी और मोहब्बत में जज्बाती होकर ये कह रहे हो, मगर सच तो ये है कि कोई भी आदमजाद बगैर किसी तिलिस्मी ताकत के जमीन की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता। फिर हम क्या करें? सिंदबाद को जजीरा चकमाक की गहराइयों में बेसहारा तो नहीं छोड़ा जा सकता। कहकशां, जब मैंने तुम सबकी मदद करने का बीड़ा उठाया है, तो ये काम भी मुझको ही करना होगा। और फिर तुम दोनों को शहजादी तस्वीर की रिहाई के लिए जजीरा खयाबान भी तो जाना है। और फिर तुम दोनों की मदद के लिए तूतन फितना भी तुम्हारे साथ रहेगा। यकीनन। तो फिर हम फौरन ही जजीरा खयाबान की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है, अब मैं भी जजीरा चकमाक की तरफ चलती हूँ। हम सबकी मुलाकात दोबारा वहीं होगी, सिंदबाद और शहजादी तस्वीर की रिहाई के बाद, इंशाअल्लाह। नवाकुल नालायक अहमक, कहाँ है सिंदबाद का जहाज? कहाँ है? सरदार, सरदार मैं सच कह रहा हूँ सरदार, कल रात सिंदबाद का जहाज इसी जजीरे पर था सरदार। हाँ सरदार, दज्जाल सच कह रहा है, कसम से रात जहाज यही था। खामोश! कसम से रात जहाज यही था। शराब पीकर रात में उल्टे सीधे ख्वाब देखते हो और फिर दिन को उन झूठे ख्वाबों की सच्चाई की कस्में खाते हो। चले जाओ मेरे सामने से, जाओ मुंह काला करो अपना, जाओ। दिलरुबा, दिल तो चाहता है कि उस लड़की की गर्दन मरोड़ डालूं, मगर कमबख्त को मार भी नहीं सकता। कारून के खजाने की कुंजी है वो, कुंजी। दिलरुबा, माना कि सिंदबाद हमसे भाग रहा है और वो लड़की भी बार बार हमारे हाथ आती है, मगर हर बार वो चिड़ियों की तरह फुर्र से उड़ जाती है। मगर वो ज्यादा दिनों तक मेरे पंजों से बचकर नहीं जा सकेगी, नहीं जा सकेगी। सिंदबाद, सिंदबाद, सिंदबाद। ज़काला, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई। मुझे पता था सिंदबाद कि तुम यही कहीं हो, फिर भी तुम्हें ढूंढने में इतनी देर हो गई। अगर शाह आमरी ने इस जगह की तरफ निशानदेही न की होती, तो पता नहीं तुम्हें ढूंढने में कितनी सदियां बीत जाती। मुझे यकीन था ज़काला कि खुदा किसी न किसी को मेरी मदद के लिए जरूर भेजेगा। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई। मैं नहीं सिंदबाद, यूं समझो कि तुम्हारी नेकियां
तुम्हारी मदद को यहाँ पहुँची है। चलो, मैं अब तुम्हें यहाँ से ऊपर ले चलती हूँ। ज़काला, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। जमीन के अंदर तो मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मुझे किसी ने जिंदा कब्र में दफन कर दिया हो। और अब जमीन से निकलकर कैसा लग रहा है? जो सबकी परवरिश करती है। अरे हाँ ज़काला, आसिफ, कहकशां, अल-नासिर, ये सब कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। अब तुम्हारी रिहाई के साथ साथ शहजादी तस्वीर की भी रिहाई होने वाली है। इसी सिलसिले में आसिफ और कहकशां जजीरा खयाबान गए हुए हैं। क्या शहजादी तस्वीर भी आजाद होने वाली है? वाह ज़काला, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। वाह। सिंदबाद, सिंदबाद, अरे वाह, ये तो वाकई सिंदबाद है। जिब्रालू, डिब्रालू, ये तो वाकई कमाल हो गया। वो हिरन शायद आपका ही पता बताने के लिए दौड़ाते दौड़ाते बहुत खुश हो जाता, मगर वो तो बहुत दुखी है। क्यों? क्या हुआ सरदार को? सरदार को कुछ नहीं हुआ। हुआ सरदार की बेटी। क्या हुआ जरनिगार को? वो चकमाक जिन उसे उठाकर ले गया। क्या? हाँ सिंदबाद, जालिम चकमाक मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को उठाकर ले गया। सरेआम मेरी इज्जत नीलाम हो गई और मैं कुछ नहीं कर सका सिंदबाद। मैं कुछ नहीं कर सका। जब कोई ताकत के नशे में बेलगाम हो जाता है और अपने आप को खुदा समझने लगता है तो समझ लो कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसकी जिंदगी के दिन गिनती के रह गए हैं। हमने अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए कई दफा जान लड़ा दी, मगर इस बेलगाम जिन को काबू न कर सके। आखिर ये शरीफ इंसानों को शराफत से रहने का हक क्यों नहीं देते? हक मांगने से नहीं मिलता, जालिमों के पंजों से अपना हक छीन लेना पड़ता है। मैं क्या कर सकता हूं सिंदबाद? चकमाक ने मेरी बेटी को उठाकर जो मेरी ताकत थी मेरे पर ही काट दिए हैं। सरदार जिंगारू, जालिम से अगर जीतना है, अपना हक छीनना है तो लड़ना जरूरी होता है। और लड़ने के लिए सिर्फ ताकत और हथियार जरूरी नहीं होते। जंग जीती जाती है हिम्मत और हौसले से। और फिर सिंदबाद तुम्हारे साथ है, ज़काला की तिलस्मी ताकतें तुम्हारे साथ है।
तुम अपने आप को कमजोर ना समझो सरदार जिंगारू। ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये जंग इंसानियत और शैतानियत की है, नेकी और बदी की है। और कुदरत का उसूल है कि नेकी बदी की हर जंग में फतह नेकी की होती है। शैतानी कव्वतों का मुंह आखिर काला होकर रहता है। मैंने इस जंग में सिंदबाद के साथ चकमाक का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। अब सिर्फ तुम्हारी इजाजत और दुआओं की जरूरत है। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। वो ना हो, यही जजीरा खयाबान है। जजीरा तो खूबसूरत और आबाद लगता है। शहजादी तस्वीर से पहले मालूम तो कर लूं, ये वाकई जजीरे खयाबान है या कोई और जजीरा। शहजादी तस्वीर, हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म आका आसिफ। अब सिर्फ एक लफ्ज में बताओ, क्या यही जजीरा खयाबान है? हाँ। क्या यहाँ आबादी है, बाजार है? हाँ। शहजादी तस्वीर, तुम्हें हैरत होगी कि बाजार को क्यों पूछ रही है। असल में एक ही लिबास को पहने पहने उकता गई है। इसे नए लिबास की जरूरत है ना, इसीलिए यही सवाल पूछ पूछ कर कान खा गई है कि जजीरा खयाबान में बाजार है ना, नए कपड़े मिलेंगे ना। शुक्रिया शहजादी तस्वीर, तुम जा सकती हो। अब हमें खयाबान के बाजार में जाना होगा। ढेर सारे कपड़े खरीदूंगी खयाबान के बाजार से। वहाँ मिल जाएगा आपको। अरे अब हो गई खरीदारी या नहीं? हाँ आसिफ। खरीदारी तो हो चुकी, अब जिस काम के लिए आए हैं वो काम भी जल्द से जल्द कर लें। हाँ हाँ, हम तो आए ही हैं खामोश गुलाम को तलाश करने। मगर इस जजीरे में हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? सुनो सुनो सुनो, साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आप लोग आतिशबाज से आग का खेल देखने जमा हुए हैं। मगर आग से खेलना बच्चों का खेल नहीं है। आज ये आतिशबाज यानी कि मैं फिर आपको आग का खेल दिखाने आया हूं। मगर बच्चे इस खेल को खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें जान भी जाने का अंदेशा है। तो भाइयों, ये मर्दों का खेल है। जिसे अपनी मर्दानगी पर नाज हो, बहादुरी पर फख्र हो, उसे मेरी ये ललकार है। इस आग की पुकार है कि वो आगे आए और मेरी तरह आग का ये तमाशा दिखाए। ये आतिशबाज उसका गुलाम हो जाएगा। मगर आतिशबाज, पहले तमाशा तो दिखाओ, हम भी तो देखें कि तुम कौन सा अजीबोगरीब तमाशा दिखाना चाहते हो। ये महज आतिशबाजी नहीं, जिंदगी की बाजी है। बच्चे अपने बाप का हाथ थामकर, बड़े अपना दिल, अपना जिगर थामकर देखें। सर्दियों में आपने लोगों को आग से हाथ तापते हुए देखा होगा, मगर किसी को हाथ जलाते हुए नहीं देखा होगा। अब देखिए खतरनाक तमाशा। अरे अरे, ये क्या? हाथ जल जाएगा। आग बुझाओ, आग। है कोई नौजवान, पहलवान, सख्त जान जो मेरी तरह करतब ये कमाल दिखा सके? मैं उसके साथ शर्त लगाने को तैयार हूं।
जो मेरी तरह इस आग का ये तमाशा दिखा देगा, मैं उसे 10,000 दिनार नकद इनाम में दूंगा। अगर शर्त लगाने वाला हार गया तो? हारने वाले को मैं जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेता हूं। तुम बड़े बहादुर लगते हो। बोलो, लगाओगे शर्त? ना बाबा ना, अगर मेरे हाथ में आग लगा दी तो मैं अपने हाथ से हाथ धो बैठूंगा। हाँ, मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझता था, मगर तुम तो बुज़दिल निकले। आग से यूं डरते हो जैसे गोश्त पोस्त के नहीं, मोम के बने हो। हाँ हाँ, मैं तो मोम का बना हूं, मोम का। चलो हटो, हटो। चलो, बहुत देख लिया तमाशा, हम भी तूतन के साथ चलते हैं। चलो। गुलाम ही गुलाम है। खरीदना चाहो तो बोली लगाओ। आओ आओ, देखो, आजमा के देखो, एक से एक मजबूत कोई पहलवान है तो कोई चट्टान है। आओ खरीदार, आगे बढ़ो, गुलामों का मुआयना करो। देखिए और पसंद कीजिए, ऐसे गुलाम किसी और सौदागर के पास नहीं मिलेंगे। सुनो सौदागर, गुलामों का सौदा करने आए हो? कितने गुलाम चाहिए? बस एक। सिर्फ एक? अरे एक गुलाम का सौदा भी कोई सौदा हुआ? अरे ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हुआ। अरे कम से कम 10-5 की बात होती तो सौदा करने का मजा आता। मायूस क्यों होते हो? हम मुंह मांगी कीमत देंगे। क्या कहा? मुंह मांगी कीमत दोगे? अरे तो भाई खड़े क्यों हो? देखो देखो, पसंद करो, एक से बढ़कर एक गुलाम हाजिर हैं। हमें एक खास किस्म का गुलाम चाहिए। कैसा चाहिए? अरबी चाहिए या अजमी चाहिए या हबशी जैसा गुलाम चाहिए? अरे जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा। हमें ऐसा गुलाम चाहिए जिसके मुंह में जबान ना हो। बेजुबान गुलाम यानी कि गूंगा? जी हाँ, खामोश गुलाम। तुम्हारे पास हो तो सौदा अभी हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, मैं तो छान फटक कर अच्छे से अच्छा माल तलाश करके लाता हूँ। लूल्हे लंगड़े, गूंगे बहरे और बूढ़े खुसड़ गुलाम मैं नहीं बेचता। अगर उम्दा माल चाहिए तो बात करो। मगर हमें तो खामोश गुलाम की ही तलाश है। कहकशां, इनमें तो कोई भी खामोश गुलाम नहीं है। खामोश गुलाम ही चाहिए तो फिर आप यूं कीजिए कि गुलामों के सबसे बड़े सौदागर के पास चले जाइए। वही आपको लूले लंगड़े, गूंगे बहरे, हर किस्म के सस्ते महंगे गुलाम फराहम कर सकता है। कौन है वो सौदागर? वही जो आग का खेल दिखाकर आजाद इंसानों को गुलाम बनाने के लिए जाल फेंकता है। वो आतिशबाज? हाँ वही। अरे ये तरकीब हमें पहले क्यों नहीं सूझी? चलो जल्दी वहीं वापस। हाँ चलो, हाँ, चलो, चलो, चलो चलो। अब ये लाल वाला दे दो।
जरा सुनिए भाई साहब, कहिए क्या बात है? अभी कुछ देर पहले यहाँ एक आतिशबाज तमाशा दिखा रहा था, वो कहाँ गया? आज तो 10,000 की लालच में आकर उसके जाल में 2 आदमी फंस गए और उन्हें वो गुलाम बनाकर चलता बना। तो फिर अब वो कहाँ मिलेगा? शैतान का भी पता पूछते हो? गली गली में बदनाम है। वो उस तरफ जाकर किसी से भी पूछ लो, पता चल जाएगा। चलो।